टॉपिक इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट नेटिव। इसमें हम काफ़ी चीज़ें कवर करेंगे, जैसे रिएक्ट नेटिव है क्या, इसका आर्किटेक्चर कैसा है, थोड़े बहुत बेसिक्स भी देखेंगे और फिर उसके बाद थोड़े बहुत एग्जांपल देखेंगे और एक बारी लाइव कोडिंग करके भी देख लेंगे कि 5-10 मिनट कि कैसे काम करती है रिएक्ट नेटिव। अबाउट रिएक्ट नेटिव काफ़ी हद तक लोगों को पता ही होगा कि रिएक्ट नेटिव एक्चुअली एक ओपन सोर्स मोबाइल एप्लीकेशन के लिए क्रिएट किया गया था, बट अब उससे लिमिटेड नहीं है। फेसबुक ने बनाया था और अब इस पे आप काफ़ी टाइप की क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप्स बना सकते हो, जैसे एंड्रॉयड की, आईओएस की, मैक की भी बनती है। अब वेब भी अब इन्होंने डाल दिया है, तो और विंडोज़ भी, तो काफ़ी क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप बन सकती हैं इसमें इजीली। इससे फ़ायदा ये होता है कि आप जावास्क्रिप्ट से भी उनकी नेटिव ऐप्स बना सकते हो, तो बेटर है। एज जावास्क्रिप्ट इज इजी टू लर्न। इनिशियल रिलीज इसकी 5 साल पहले आई थी। तब इनिशियली इन्होंने सिर्फ प्राइम मोटिव इनका यही था कि एक क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशन का बनाना, बट आगे चल के काफ़ी चीज़ें इन्होंने इनहेरिट करी है। अब आपको पता ही काफ़ी चीज़ें इस पे बनती है, जैसे हमने अब थोड़ी देर पहले बात की। आर्किटेक्चर, तो इसका आर्किटेक्चर ऐसे है कि इसमें 3 थ्रेड होते हैं जो आपस में ब्रिज से कनेक्टेड होते हैं। ये जो बिल्कुल सेंटर वाला है ये ब्रिज है, आपस में 3 थ्रेड है। पहला थ्रेड जावास्क्रिप्ट का थ्रेड होता है, जिसमें रिएक्ट के कंपोनेंट्स वगैरह जो हम लिखते हैं, रिएक्ट के या फिर जेएस की जितनी भी लाइब्रेरीज इंपोर्ट करते हैं, वो वाला थ्रेड होता है जो उससे कनेक्टेड होता है मेन नेटिव मॉड्यूल से, डायरेक्ट ब्रिज के थ्रू नेटिव मॉड्यूल से कनेक्टेड होता है। अब नेटिव मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं? अगर हम नेटिव मॉड्यूल्स एंड्रॉयड के अगर सोचें, तो जैसे ड्रॉर का एग्जांपल ले सकते हो, नेविगेशन ड्रॉर जो होता है साइड से निकलता है। और एक बटन का एग्जांपल ले सकते हो, क्योंकि ये जो इसके मॉड्यूल्स हैं ये नेटिव मॉड्यूल्स उठाता है कुछ कुछ, जैसे कि बटन हो गया, ड्रॉर हो गया, या फिर उनकी नेटिव एपीआईज जो है, जैसे ब्लूटूथ को हमने कनेक्ट करना है तो उसकी एक नेटिव एपीआई उन्होंने दे रखी है, जैसे क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए। तो ये सब ये नेटिव मॉड्यूल्स भी यूज करता है, तो वो सारे नेटिव थ्रेड पे चलते हैं। 2 थ्रेड, ये शैडो नोड। अब बेसिकली ये एक बैकग्राउंड थ्रेड है। कंप्यूटिंग, बेसिकली जो कंप्यूटिंग का काम हो गया वो सारा इस पे होता है। अब लेआउट ले लेते हैं, लेआउट का अगर कंप्यूटिंग करना है कि किस पे कितनी दिखानी है, तो वो सारा ये बैकग्राउंड थ्रेड करेगा। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ये 3 नोड है। और मेट्रो बंडलर जो है वो पूरी एक ऐप बंडल करता है इसकी जावास्क्रिप्ट में। तो जो मेन, अगर जावास्क्रिप्ट के थ्रू देखा जाए तो जो फ्रंट पे होता है वो मेट्रो बंडलर यूज करते हैं, ये दूसरे बंडलर्स यूज नहीं करते। ये सब। और ब्रिज एग्जैक्टली है क्या? ब्रिज क्या करता है, एक तरीके से वो सी प्लस प्लस का कोड किया हुआ है, एक सिंक्रोनस क्यू है। वो जैसे जैसे टास्क लेता जाता है, सीरियलाइज करके उन्हें पास करता जाता है, बस और कुछ नहीं करता। कि जैसे अगर हमारे पास जेएस के थ्रू कोई टास्क आया तो वो सीरियलाइज कर लेगा, उसे क्यू में डाल देगा, सीरियलाइज करके वो पास करता जाएगा और वो एग्जीक्यूट होते जाएंगे एक एक करके, बस ये करता है वो। बेसिक्स देख लेते हैं। तो अगर किसी को रिएक्ट नेटिव सीखनी है तो उसे सबसे पहले रिएक्ट आनी चाहिए, एटलीस्ट थोड़ी बहुत तो आनी ही चाहिए, जिससे वो काम स्टार्ट कर पाए। अब सारे इसके कंपोनेंट्स वगैरह जितने भी यूज होते हैं, जैसे रिएक्ट में फंक्शनल कंपोनेंट्स या फिर क्लास कंपोनेंट्स, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है वो सारा रिएक्ट का ही है। अगर आपको एक रिएक्ट नेटिव ऐप बनाना सीखना है तो आपको रिएक्ट तो आनी ही चाहिए, क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट और प्रॉप्स मैनेजमेंट भी और उसके जो और कंपोनेंट्स के आर्किटेक्चर है पूरा रिएक्ट का ही फॉलो होता है। अब इसके कुछ नेटिव ये भी है कि जैसे अब टेक्स्ट और व्यू, अब जैसे हमारे इसमें होता है डिव होता है, तो वो आप उसको एज अ कंपेयर कर सकते हो व्यू से, कि जो हम वेब फ्रेमवर्क में रिएक्ट के व्यू डिव यूज करते हैं वो व्यू हो सकता है। और जो हम पी टैग हो गया या स्पैन टैग हो गया, तो उनका इन्होंने एक ही वेरिएबल लगा रखा है, वो टेक्स्ट है।
कोई डाउट अभी तक, कुछ पूछना हो? आगे बढ़ूं? नहीं, क्लियर है। ठीक है। तो उसके बाद हम बटन्स पे आते हैं। तो अब ये जो बटन इंपोर्ट करता है, ये नेटिव रिएक्ट नेटिव मॉड्यूल से, ये बटन जो हमारा वेब में होता है उससे बहुत डिफरेंट है। क्योंकि जैसे हमारे वेब के रिएक्ट फ्रेमवर्क में ऑन क्लिक होता है, इसमें ऑन प्रेस होता है। और ये वैसे भी, ये डिफरेंस नहीं है सिर्फ, ये वैसे भी डिफरेंट है क्योंकि ये नेटिव मॉड्यूल है। तो जो बटन इंपोर्ट करते हैं वो नेटिव होता है। अगर आप डायरेक्टली कभी सीधा बटन चलाओगे तो आपको वो एंड्रॉयड में अलग दिखेगा और आईओएस में बिल्कुल अलग दिखेगा। तो ये एक नेटिव मॉड्यूल है बटन का। टचेबल्स, टचेबल्स बेसिकली काम यही करते हैं बटन का। जैसे मतलब कंपेयर किया जाए, हमारे पास एंकर टैग भी होता है उसमें। टचेबल बेसिकली किसी भी टच इवेंट को अगर हमने करना हो तो वो टचेबल है। बटन इज अ बिट डिफरेंट कि हाँ वो स्पेसिफिकली बटन का ही काम करता है, बट टचेबल जिस किसी भी चीज को हमने एक टच इवेंट देना हो तो वो टचेबल है। अब इसमें काफी तरीके के टचेबल्स आते हैं। एक विद फीडबैक होता है जिसमें हम अगर प्रेस प्रेस करेंगे, जैसे टचेबल ओपेसिटी आता है इसमें, अगर हम प्रेस करेंगे तो वो आपको उसकी ओपेसिटी कम ज्यादा होते हुए दिखेगी, पता लगेगा कि ओपेसिटी कम हो रही है ज्यादा हो रही है। एक विदाउट फीडबैक आता है जिसका मतलब एक तरीके से वो कोई फीडबैक नहीं देता, बिल्कुल नॉर्मल जैसे हमने टच इवेंट किया कि एज ए पता नहीं लगेगा कि टच इवेंट हुआ है। मतलब ऑन प्रेस अगर हमने हैंडलर लगा रखा तो पता लगेगा, मगर यूआई अगर हम सामने से देखेंगे, अगर हमें उसे कोई इफेक्ट नहीं देते तब तक उसमें पता नहीं लगेगा। एक विद फीडबैक होता है जिसमें फीडबैक आता है। कुछ डाउट टचेबल्स में? नहीं, क्लियर है। अभी वैसे टचेबल्स देख ही लेंगे हम, काफी तरीके, जितने भी तरीके के टचेबल्स हैं हम एक बार जब कोड करना शुरू करेंगे तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी आ जाएगी। स्क्रॉल व्यू, स्क्रॉल व्यू, सेफ एरिया व्यू और फ्लैट लिस्ट। अब हमारे पास व्यू तो ऑलरेडी था, तो हमें सेफ एरिया व्यू की क्या जरूरत पड़ी? रीजन इज, सेफ एरिया व्यू पहले मैं बता देता हूँ होता क्या है। सेफ एरिया व्यू बेसिकली जैसे हमारा आईओ आईओएस का 10 है, आईफोन 10 एक्स जो होता है, तो उसमें अगर हम देखें तो बाउंड्रीज आती है, उस फोन में बाउंड्रीज है। तो अब अगर हम उसमें नॉर्मल व्यू यूज करेंगे तो वो ऊपर से क्लिप हो जाएगा हमारा जो है। बट ये सेफ एरिया व्यू क्या करता है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है, ताकि हमारा जो इंफॉर्मेशन है जो हमने व्यू के अंदर डाला है वो क्लिप ना हो ऊपर से। तो ये होता है सेफ एरिया व्यू, इसलिए हमने सेफ एरिया व्यू यूज करना शुरू किया था रादर देन व्यू। सेफ एरिया व्यू बेसिकली आईओएस के लिए ही आया था, फॉर टू बी स्पेसिफिक। और स्क्रॉल व्यू क्या होता है कि जैसे हमारे इसमें स्क्रॉल इवेंट होता है, हम एक्स का स्क्रॉल इवेंट लगा देते हैं, वाई का स्क्रॉल इवेंट हम हमारे वेब में लगा देते हैं। वैसे ही इसमें स्पेसिफिक कंपोनेंट होता है स्क्रॉल व्यू का, बेसिकली स्क्रॉल इवेंट के लिए यूज होता है। जो फ्लैट लिस्ट, फ्लैट लिस्ट क्या होता है? अब हमारे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है, अब हमें उसे रेंडर करना है। काम तो वो स्क्रॉल व्यू में भी हो सकता था, बट स्क्रॉल व्यू क्या करता है कि एक बारी में सारा डेटा रेंडर कर देता है, वो लेजी लोड नहीं करता। तो उसकी उसका ऑल्टरनेटिव हमने क्या किया कि हमने उस फ्लैट लिस्ट यूज करना शुरू किया। फ्लैट लिस्ट क्या करता है, वो लेजी लोडिंग करता है, डेटा एक बारी में सारा लोड करके नहीं दे देता। और ये बेस्ट मेथड होता है, मतलब जैसे अगर हमारी हॉरिजॉन्टल लिस्ट काफी बड़ी है या हमारी वर्टिकल लिस्ट है वो काफी बड़ी है, या हमें पेजिनेशन करना है, तो इन सब केसेस के लिए फ्लैट लिस्ट हम प्रेफर करते हैं और फ्लैट लिस्ट ही यूज किया जाता है। बाकी काम स्क्रॉल व्यू में भी हो सकता है। ये एग्जांपल है एक हेलो वर्ल्ड ऐप का। ठीक, इसमें कोड होता कैसे है, जैसे हमने इसमें नॉर्मल जैसे हम वेब रिएक्ट में करते हैं कि इंपोर्ट रिएक्ट करते हैं, तो हमने इसमें भी रिएक्ट को इंपोर्ट किया। उसके बाद टेक्स्ट और व्यू, क्योंकि नॉर्मल हमें टेक्स्ट और व्यू चाहिए ही होता है। उसके बाद एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया हमने हेलो वर्ल्ड ऐप का, उसमें हमने एक व्यू रिटर्न करवाया। व्यू में इनलाइन स्टाइलिंग डाली कि फ्लेक्स वन होना चाहिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होना चाहिए, अलाइन आइटम सेंटर होना चाहिए। अब इसकी एक ये है कि अब अगर यही सेम हमें उसमें लिखना होता
वेब में तो हमें डिस्प्ले फ्लेक्स भी करना पड़ता, बट इसके केस में ये अपने आप में ही फ्लेक्स बॉक्स इम्प्लीमेंट करता है अपने उस सारे उसमें कंपोनेंट्स में। तो हमें इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स या कुछ भी फ्लेक्स से रिलेटेड अगर करना है सीधा हमें हर बारी उसे एज अ फ्लेक्स डिस्प्ले नहीं करवाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनली ये फ्लेक्स ही ले रहा है अपना सारा, है ही सारा फ्लेक्स बॉक्स आर्किटेक्चर है। अब उसके बाद टेक्स्ट में हमने एक वो हेलो वर्ल्ड डाल दिया और हमने उसको एक्सपोर्ट कर दिया, तो एक सामने हेलो वर्ल्ड का आ गया कि हाँ हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। कोई एग्जांपल में कुछ डाउट है? हेलो? नहीं ठीक है, नहीं ओके, ठीक है ठीक। उसमें ये लिखा हुआ है कि हमने क्या क्या किया, और फंक्शनल कंपोनेंट है सेम वे जैसे वेब में यूज करते हैं, सेम वही है, सिर्फ व्यू और टेक्स्ट का फर्क है बस। अब ये जो हमने क्या किया हुआ है, हमने नेक्स्ट एग्जांपल जो है इसमें हमने एक हुक का एग्जांपल लिया हुआ है, इसमें हमने हुक्स के थ्रू वो करवाया हुआ है। हुक्स के थ्रू हमने एक काउंटर काउंटर का वो बनाया हुआ है ऐप, बेसिकली स्क्रीन। तो उसमें हमने क्या किया हुआ है कि एक काउंट का वेरिएबल ले लिया और सेट काउंट का ले लिया। यूज स्टेट से हमने इनिशियली उसे 0 एज इनिशियलाइज कर दिया। फिर उसके बाद हमने टेक्स्ट में उसकी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करवा दी काउंट, जब जब काउंट चेंज होगा वो यहाँ प्रिंट होता जाएगा। और बटन प्रेस पे हमने हर बटन प्रेस में उसको क्या किया कि काउंटर को प्लस कर दिया। तो ये एक बेसिकली छोटी सी काउंटर की ऐप बन जाएगी, स्क्रीन भी कह सकते हो आप। इसमें तो रिएक्ट में हम पे हुक्स अवेलेबल होते हैं, वो सब अवेलेबल होंगे मैं इसमें भी? सारे सारे अवेलेबल होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस यहाँ पे नहीं है कि रिएक्ट बेसिकली आर्किटेक्चर बिल्कुल सेम है, बट ये है कि उसमें नेटिव एपीआईज अवेलेबल है। यूआई थ्रेड तो बिल्कुल जावास्क्रिप्ट का थ्रेड जो है वो सेम एज अ रिएक्ट काम करेगा आपका। हाँ, कुछ ये हो सकता है कि कुछ आप जो रिएक्ट के मॉड्यूल्स आप सीधा इंपोर्ट कर सकते हो उसमें, वो माइट बी कंपैटिबल ना हो, जैसे एक्सटर्नल मॉड्यूल्स हो गए, मगर जो आर्किटेक्चर के इंटरनल है, जो हमें रिएक्ट एज अ फ्रेम लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, वो सारे अवेलेबल होंगे। और कुछ डाउट? ठीक है। तो एक ऐप चला के देख लें। ठीक है। ओके, स्क्रीन रीशेयर करता हूँ मैं। स्क्रीन दिख रही है आपको? हाँ हाँ ठीक है, तो बेसिकली ये है क्या, एक डिलीवरी ऐप है, बहुत बेसिक सी ऐप है। इसका एक बारी कोड स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि कैसे है। फॉर नेविगेशन, हाँ मैं नेविगेशन का बताना भूल गया। फॉर नेविगेशन हम इसमें एक इनका इंटरनल मतलब रिएक्ट नेविगेशन का एक मॉड्यूल आता है,
तो वो सारी नेविगेशन हैंडल करता है। अगर हमें जितनी भी नेविगेशन बनानी है तो एक मॉड्यूल आता है इनका, वो हैंडल करता है। एक बार ये आप रन हो जाए फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तब तक दिखा देता हूँ कि क्या क्या मॉड्यूल्स इंपोर्ट किए हुए हैं। रिएक्ट नेटिव की कम्युनिटी है, ये एसिंक स्टोरेज वगैरह। अब एसिंक स्टोरेज क्या होती है? एसिंक स्टोरेज बेसिकली जैसे हमारे में, इसमें अगर हम वेब में कंपेयर करें तो एक लोकल स्टोरेज होती है, एक सेशन स्टोरेज होती है, ये उससे बिल्कुल अलग है। अब हम, अगर हम किसी को नेटिव एंड्रॉयड का पता हो तो उसमें तो एक स्टोरेज होती है कंपेरेटिव, जो बेसिकली थोड़ी देर के लिए होती है। जैसे हमारी एक एसक्यूएल स्टोरेज होती है, हम उसमें एसक्यूएल के टेबल बना सकते हैं, वो तो हार्ड हार्ड स्टोरेज हो गई। एक सॉफ्ट स्टोरेज भी होती है जिसमें वो काफी लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए अवेलेबल नहीं होती है, जो हम उसमें यूजुअली सेशंस वगैरह स्टोर करना तो उसी में करते हैं। तो सेम एसिंक स्टोरेज वही काम करती है, वो सेम जगह पे स्टोर करती है डेटा हमारा, जहाँ पे हम नेटिव के थ्रू स्टोर करते हैं। एंड्रॉइड में जो कैशे वाला पार्ट होता है, क्लियर कैशे पे हट जाती है। हाँ एग्जैक्टली, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा। उसका एक नाम होता है, बट हाँ सेम सेम वही काम करती है। और रिएक्ट नेविगेशन पहले क्या करते थे कि ये सारी नेविगेशन एक ही वो कर देते थे, जिसकी वजह से बंडल साइज काफी बड़ा हो जाता था। जैसे इन्होंने अगर ड्रॉअर की नेविगेशन है तो वो एक में डाल दी, स्विच नेविगेशन एक में डाल दी, नेटिव स्टैक सारी एक में डाल देते, जिससे इनका काफी मॉड्यूल साइज रिएक्ट नेटिव एप्स का बड़ा हो जाता था। तो कंपेरेटिवली अब इन्होंने क्या किया कि आप इंडिविजुअली इंपोर्ट कर सकते हो हर चीज को, तो उससे बंडल साइज पे काफी इफेक्ट पड़ता है। ऐप चल जाए तो और बता, अच्छे से क्लियरिटी पता लग जाएगी। फायरबेस यूज हुआ हुआ है इसमें, जस्ट फॉर लॉग इन लॉग आउट, दैट्स ऑल। कंटेंट लोडर, एड मॉब्स। एक बार आपको नेविगेशन का भी दिखाई देता हूँ, इसमें नेविगेशन लिखते कैसे है एग्जैक्टली। एक नेविगेशन कंटेनर बनाते हैं हम, उसके अंदर जितनी भी, पहले हमें मतलब एक आउटर कंटेनर बनाना ही पड़ता है नेविगेशन के लिए, जो नेविगेशन कंटेनर होता है उसके अंदर हम सारी अपनी नेविगेशन लिखते हैं। अब स्टैक नेविगेशन और स्विच नेविगेशन में ये फर्क होता है, दो तरीके की इसमें नेविगेशन आती है बाय डिफॉल्ट, स्टैक और स्विच। स्टैक भी अब इन्होंने अलग से इंपोर्ट करवानी शुरू कर दिया, मगर पहले दो आती थी। तो दो तरीके की नेविगेशन होती है, स्टैक स्विच। स्विच में क्या होता है कि हमारी जो प्रीवियस स्टेट्स होती है, मतलब जहाँ पे हमने कंपेयर करो कि हम एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पे गए, तो वो स्टैक में हमारे पास वो स्क्रीन का, अगर हमारी वो जो प्रीवियस स्क्रीन है उसका वो रहेगा कि हाँ, जेसन में एक तरीके से स्टोर होता जाएगा कि हमारा, हम प्रीवियस राउट हमारा ये था, उससे पहले ये था ये था, तो वो स्टैक में सारा स्टोर होता जाता है। बट स्विच के केस में ऐसा नहीं होता। स्विच के केस में हम जैसी स्क्रीन चेंज करते हैं तो हमारी पुरानी स्टेट जितनी भी थी स्क्रीन की वो नहीं रहती है। ये जो पैकेज डॉट जेसन थी उसमें सारे स्टोर आपने नोड के थ्रू स्टोर किया है, एनपीएम के थ्रू स्टोर किए होंगे ना? हाँ सारा इसमें, जैसे फ्लटर में एनपीएम। पब वगैरह से होता है, इसमें सारा नोड मॉड्यूल से होता है, तो आप npm इंस्टॉल जो भी आप ठीक करेंगे तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं।
वो एप्लीकेशन इंस्टॉल होने में टाइम लगा रही है, तो आई थिंक हम इसका देख सकते हैं। ये रन करना शुरू कर दिया। तो एक बारी स्टार्ट बता देता हूँ कि कहाँ से होता है इसका एप्लीकेशन का। index.js फाइल इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस ऐप, किसी भी ऐप का वैसे तो, अगर आप डेलिबरेटली उसे चेंज ना करो तो वो उसके बाद ऐप की रजिस्ट्री करता है। फर्स्ट इनिशियल कंपोनेंट जो होता है उसको रजिस्टर कर देता है। तो इसमें यहाँ पे app.js इज द रजिस्ट्री पॉइंट, तो यहाँ पे है। यहाँ से फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, नेविगेटर, उसका जो ऐप का नेविगेटर है वो पूरा सेट किया हुआ है। और हमने अदर थिंग्स जैसे हमें मैसेजेस वगैरह चाहिए, आई मीन टोस्ट वगैरह के लिए या फिर और चीज़ों के लिए, वो करा हुआ है। और ये प्रोवाइडर जैसे हमारा रिएक्ट में होता है कंटेक्स्ट के लिए, तो इसमें रिडक्स यूज़ किया हुआ है। तो रिडक्स का प्रोवाइडर है, हम जैसे रिएक्ट का कंटेक्स्ट का प्रोवाइडर होता है, तो सेम है वो भी। क्लास कंपोनेंट है। अब ये स्टार्ट हो जाता है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसने काम किया हुआ है। अगर आप स्विच नेविगेटर बना रहे हो, अगर आपको उसमें इनिशियली राउट यहाँ पे हमें या तो मेंशन करना पड़ता है, या फिर वो क्या करता है कि सबसे पहला राउट उठा लेता है। तो इसमें सबसे पहला राउट ऑथ स्टैक है, तो वो ऑथ स्टैक उठा लेगा। उसमें एक स्टैक नेविगेटर है, दो स्क्रीन, एक ही स्क्रीन है उसमें, लॉगिन स्क्रीन। फॉर स्टाइल्स आप या तो इंटरनल स्टाइलिंग दे सकते हो, या फिर आपको एक्सटर्नल, जैसे ये स्टाइल्स का एक स्टाइल शीट क्रिएट करके आप उसके स्टाइल्स भी असाइन कर सकते हो। तो आप मोस्ट प्रोबेबली इसमें सारे स्टाइल्स अवेलेबल होते हैं अपार्ट फ्रॉम ट्रांजिशंस। अगर आपको ट्रांजिशन वगैरह है तो उसका नेटिव मॉड्यूल्स यूज होते हैं, क्योंकि रिएक्ट नेटिव सपोर्ट नहीं करता रिएक्ट वाली ट्रांजिशन जो होती है। ट्रांजिशन मींस जो CSS 3.3 वाले जो है वो वाले। हाँ, मतलब जैसे हमें एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में कोई ट्रांजिशन लानी है, तो वो ठीक है, ठीक सारा रिएक्ट वाला सपोर्ट नहीं करेगा। हमें इसका ट्रांजिशन का अलग से होता है एनिमेट करके, तो हम उसमें ट्रांजिशंस बना सकते हैं सारी। ओके। हम्म। बस आज कोई भी ऐप रन नहीं हो रही है, ये मुझे समझ नहीं आ इट्स रहा। ओके। एंड जैसे जैसे कि अच्छा हो गई शायद run क्या, बट जैसे और जैसे कि नेटिव वाले और भी जैसे फीचर्स हैं, जैसे कि कैमरा हो गया, उसके अलावा जो नेटिव मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे कि कुड बी फोन ऐप या SMS सेंड करना है, मतलब डायरेक्टली जैसे बहुत सारी यूजुअली ऐप्स कर देती है, तो वो भी इन सब के लिए भी पैकेजेस सपोर्ट है नेटिव के, या फिर कुछ और करना पड़ेगा उनको? कैमरा वगैरह का तो रिएक्ट नेटिव का ऑलरेडी पैकेज आता है। अगर आपको कैमरा बनाना है, कैमरा ओपन ओके, करना है, या फिर आपको अगर जैसे होता है ना कि हमें एक नंबर दिया हुआ है, हमें उससे सीधा फोन वाली स्क्रीन पे जाना है जहाँ पे कॉल करेक्ट। होता है कीपैड पे, तो उसके डायलर पे, लिए, हाँ हाँ। हाँ डायलर पे, तो उसमें भी एक लिंकिंग करके एक मॉड्यूल होता है इनका, नेटिव है ये। तो ये क्या करते हैं, जैसे हमारे उसमें हम प्रोवाइड करते हैं ना वेब में कि हाँ टेलीफोन आगे डाल देते हैं, इसमें ऐसे होता है कि लिंकिंग अगर हमें करनी है तो हम उसे ओपन यूआरएल करके, जैसे अगर हमें डायलर के लिए जाना है तो हम टेल वो और उसके कॉलन टेल लगा के टेल कॉलन करके कर देंगे, हाँ ठीक है, समझ गया, नंबर ये है वो यूजुअली आगे, काफी सारे उनको होता है। हाँ हम्म, वो आगे नंबर स्पेसिफाई कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट परमिशंस, लाइक बेसिकली मे बी इफ आई मिस्ड इट, यूजुअली जैसे कि जो नेटिव एंड्रॉइड या उनमें होगा, तो यूजुअली जैसे आजकल डायनामिक परमिशंस का कंसेप्ट आ गया ना, कि आपको जो चाहिए वो ऑन डिमांड परमिशंस लेते हैं फोन में, तो हाँ, तो वो इसका यहाँ पे अच्छा बेसिकली परमिशंस का एक ऑब्जेक्ट होता है इसमें। तो हम जैसे अगर हमें डायनामिक परमिशन भी चाहिए,
तो हम सीधा एक परमिशन वगैरह को इंपोर्ट करके ओके तो तो बिकॉज वो स्क्रीन टू स्क्रीन वेरी करेगी कि स्पेसिफिक स्क्रीन पे अपने को एक्स्ट्रा परमिशन चाहिए तो हम तभी इमीडिएटली यूजर से कंसर्न ले लेंगे उसका। हाँ, तो ये परमिशंस का एक वैसे भी देता है, और ये परमिशन इन जैसे एंड्रॉइड के लिए चाहिए, अगर हमें मैप्स को एक्सेस करना है या फिर कोई, तो उसकी हम परमिशंस मांग सकते ओके ओके एंड एक और चीज पूछनी थी, जैसे यूजुअली जो बिल्ड बनता है तो इसमें भी वो कुछ तो आई थिंक जो यूजुअली पहले जो हाइब्रिड एप्लीकेशंस होती थी उनमें वो कोर्डोबा करके समथिंग कुछ यूज में आता था, तो ये भी वही यूज में लेता है क्या बिल्ड बनाने के हैं। लिए? नहीं नहीं, ये कोडोवा यूज नहीं करता है बिल्ड बनाने के लिए, ये ग्रेडल अच्छा यूज इसका करता अपना है, नेटिव जो अपना ग्रेडल होता है ना नेटिव का होगा एंड्रॉइड। ग्रेड। वैसे वो कोडोवा भी यही करता था, वो कोडोवा भी ग्रेडल ही यूज करता था इंटरनली, क्योंकि और कोई मेथड ही नहीं है कोई ओके एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाने का। बनाने के लिए, तो अच्छा अच्छा। वो क्या करता था पहले, कोडोवा एक तरीके से लेयर थी जिससे वो पूरा पैकेज बनता था। जैसे हम्म आज हम्म, वगैरह में क्या करते हैं, हम कोडोवा यूज करते हैं ना, तो उसमें पहले वो पूरा पैकेज बनाता है, जैसे एक बंडल क्रिएट कर देता है, जैसे इसमें तो ये बंडल क्रिएट हो ही जाता है वैसे ही। तो वो क्या करता था, हाँ, पूरे उसका बंडल बना के एक जगह स्टोर करके फिर उसको एक तरीके से राउट दे देता था वहां पे, वो आपको एक तरीके से वेब व्यू का राउट दे दिया, वैसे वाला हिसाब होता था कोडावा में। जैसे हम ओके वेब ओके। की कोई बिल्ड बनाते हैं, रिएक्ट की बिल्ड बनाई हमने, तो वो पूरी हम्म, रिएक्ट की बिल्ड बन गई, फिर उसके बाद वो एक लिंक पैकेज के अंदर। कि हाँ यहाँ से आप सारे इंटरनल नेविगेशन वगैरह कर सकते हो, तो वो कोडावा का काम होता था। अब आई थिंक ये चल गई है, अब जैसी स्टार्ट होती है बंदे पूरा कंप्लीट हो गया। ये बेसिकली क्या कर क्या रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का थ्रेड सारे जावास्क्रिप्ट के मॉड्यूल्स जो है लोड कर रहे हैं index.js पे। तो ये ऐप रन हो गई है, ये एक ये चार्ज की ऐप है हमारी। तो इसमें एक बॉटम नेविगेशन इम्प्लीमेंटेड है, और ट्रांजेक्शन्स का चार्ज, और ये सेटिंग्स वगैरह। हम चाहे तो अपनी एक नई स्क्रीन भी इसमें ऐड कर सकते हैं इफ़ यू वांट, अगर चाहते कि एक बार नई स्क्रीन इम्प्लीमेंट करके दिखाओ तो आई कैन शो यू। आई थिंक मेरे को मतलब वैसे आई एम गुड, मतलब मेरे को बेसिक आइडिया लग गया है कि किस तरह से काम करेगा। तो स्क्रीन विल बी ऑलमोस्ट लाइक क्लोन, जो कि एक कंपोनेंट मतलब एक तरह से टैब की तरह ही होगी ना, एक और टैब हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इनिशियल राउट पे ही हम एक नई स्क्रीन बना देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा डेमो स्क्रीन करके। तो ये मैंने स्निपेट्स डाल रखे हैं रिएक्ट नेटिव के, तो आप भी डाल सकते हो, जिससे आपको कंपोनेंट बनाने में काफ़ी आसानी होगी। तो हमने क्या किया, हमने ऑथ स्क्रीन से पहले वो रिप्लेस कर दिया, तो हमारी अब इनिशियल स्क्रीन ही हमारी डेमो स्क्रीन बन जाएगी। सी, जितना भी पुराना नेविगेशन था सब गया, सिर्फ डेमो स्क्रीन के ऊपर एक टेक्स्ट शो हो रहा है। आई थिंक दिख रहा होगा ये ऊपर।
दिख रहा है ना? हम्म, अब चाहे तो हम इसमें स्टाइल शीट भी बना सकते हैं, और इसमें स्टाइल जैसे कंटेनर का बना देते हैं कि फ्लेक्स 1 होना चाहिए, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर होना चाहिए, और अलाइन आइटम्स। अगेन मैंने स्निपेट डाल रखे रिएक्ट नेटिव को, तो मुझे स्टाइल्स में भी हेल्प मिल गई। आप भी डाल सकते हो, मार्केट प्लेस में अवेलेबल है। तो ये बिल्कुल बैकग्राउंड में टेक्स्ट आ गया। आई थिंक मैंने इसमें एक स्किप चीज कर दी, स्प्लैश स्क्रीन का। स्प्लैश स्क्रीन पता है, थिंक पता क्या होती है? लोडिंग स्क्रीन काइंड ऑफ बैलेज आती है स्टार्टिंग में। हाँ, तो वो होती है स्प्लैश स्क्रीन। वो अगर या तो हम चाहे तो एक इसका मॉड्यूल भी इन्होंने बना रखा है स्प्लैश स्क्रीन का, वो भी हम यूज कर सकते हैं। नहीं तो हम, मतलब ये यूआई थ्रेड पे काम नहीं हो सकता, मतलब जावास्क्रिप्ट के थ्रू, रिएक्ट नेटिव पे नहीं हो, रिएक्ट वाले पार्ट में जो इसका यूआई थ्रेड है, जावास्क्रिप्ट का थ्रेड है, उसमें नहीं होता काम। अगर आपको एक स्प्लैश स्क्रीन बनानी है तो आपको एंड्रॉयड की अलग और आपका आईओएस की अलग बनानी पड़ेगी। चाहे तो आप एक हैक बना सकते हो जरूर इसके फ्रंट एंड पे कि हाँ टाइम आउट करके हमने कर दिया कि 5 मिनट बाद वो एक थी वो दिखाना बंद कर दे, मगर वो एग्जैक्टली स्प्लैश स्क्रीन नहीं होगी। जो स्प्लैश स्क्रीन का मतलब होता है कि जब तक पीछे मॉड्यूल्स लोड हो रहे हैं तो एक तरीके से फॉल बैक आना चाहिए, तो वो नहीं होगा। मगर हाँ बन सकती है वो यहाँ पे भी यूआई पे, या फिर आप मॉड्यूल इसको इंपोर्ट कर सकते हो। मॉड्यूल में वो भी इंटरनली वही करेगा कि वहाँ पे भी रिएक्ट एंड्रॉयड का अलग बनाएगा, आईओएस का अलग बनाएगा, और यहाँ पे आप ध्रुव हाइड करवा सकते हो। यार, ध्रुव ये तूने बहुत सही बात कही है जो स्प्लैश स्क्रीन के बारे में, कि आवाज कट गई आपकी, या मेरे को नहीं आ रही? मेरे आवाज चली गई, सॉरी, नेटवर्क प्रॉब्लम। ध्रुव आवाज आ रही भाई? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, अब आवाज आ रही है। मैं कहता था जो तूने स्प्लैश स्क्रीन के बारे में कहा ना अभी, वो फेयर पॉइंट था एकदम, कि स्प्लैश का पर्पस ये होता है कि जब पीछे का पूरा लोड हो जाए तब एक कॉलबैक आना चाहिए। हाँ वही। तो जनरली जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं ये सब चीजें, तो इसके लिए क्या, मतलब इसके लिए क्या क्या यूज करते हैं, कैसे होता है? बेसिकली हम अगर उसमें भी करते हैं ना, तो हम क्या, अगर हम जैसे एंड्रॉयड में नेटिव में जाएंगे तो हम उसमें भी क्या करते हैं, हम एक टाइमर ही लगाते हैं। जब तक वो पीछे से मॉड्यूल्स लोड हो रहे हैं, हम उसमें एक टाइमर लगाते थे कि जब तक पीछे से मॉड्यूल लोड हो रहे हैं तब तक हम उसमें सामने एक फॉल बैक के लिए स्क्रीन दिखा देंगे, और उसको हम एक XML फाइल बना के उसे बस उसकी वो, या तो हम या तो वो पूरा व्यू बना सकते हैं उसका XML में, या फिर हम यूजुअली लोग क्या करते हैं कि एक इमेज डाल देते हैं। तो वो दोनों काम हम कर सकते हैं अगर एंड्रॉयड में करना चाहे। सेम फॉर iOS, iOS में भी यही होता है कि इनिशियली हम उसमें वहाँ पे चेक कर लेते हैं, जब तक मॉड्यूल्स लोड हो रहे हैं तब तक हम वो कर देते हैं। अगर आपको यूआई थ्रेड पे ही सीधा बनाना है, जैसे जावास्क्रिप्ट के थ्रू ही बनाना है, तो आप क्या करोगे, आप सीधा यहाँ पे एक तरीके से टाइमर लगा दोगे, मगर उसमें आपको ये नहीं पता एग्जैक्टली कि पीछे से मॉड्यूल लोड हो गए या नहीं हुए, ये आपको नहीं पता लगेगा। तो आप एक तरीके से ओके, एस्टिमेट लगा सकते हो कि हाँ हम फ्रंट एंड पे एक टाइमर लगा दिया, उसके बाद तब तक वो स्क्रीन आती रहे और उसके पीछे से मॉड्यूल लोड हो जाएंगे। हमें एक तरीके से परसेप्शन कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते अगर हमें यूआई थ्रेड पे बनाना है। अगर हमें वहाँ पे एंड्रॉइड और उसमें नेटिव में इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे पास वहाँ पे वो मिल जाता है कि हाँ आपके मॉड्यूल्स लोड हो गए, नहीं हो गए। ठीक है, ओके। ठीक है, क्लियर है। और किसी का कुछ क्वेश्चन तो बताओ। ध्रुव, इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी रिएक्ट नेटिव की एज कंपेयर टू बेसिकली नेटिव एप्स? लिमिटेशंस बहुत है सर, लिमिटेशंस बहुत ज़्यादा है, ऐसे नहीं बोलूँगा बिल्कुल लिमिटेशन नहीं है। कंपेरेटिवली अब जैसे एनिमेशंस की बात करें, तो स्क्रीन मूवमेंट्स की बात करें, जो नेटिव एप्स होंगी
उनमें स्क्रीन मूवमेंट जो होती है और जो एनिमेशन होती है काफ़ी फास्ट होती है एज कम्पेयर टू रिएक्ट नेटिव। दूसरा अगर हम लेना चाहें तो बंडल साइज, अगर हम एक रिएक्ट नेटिव ऐप की बात करें तो 12 MB के अकॉर्डिंग आसपास कोई एक ऐप बनती है मिनिमम से मिनिमम। आप बिल्कुल कोड ना करो और आप उसमें सारे, अगर जैसे ग्रेडल से भी 2-3 चीज़ें होती हैं जिससे हम बंडल साइज छोटा कर सकते हैं, तब भी मिनिमम टू मिनिमम आपकी 6-10 KB की तो 10 MB की तो बनेगी ही बनेगी। मगर सेम अगर वो हम चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहें तो हमारी नेटिव ऐप में काफ़ी छोटा बंडल साइज, जैसे 2 MB का इजीली बंडल साइज बन जाता है। और भी है, जैसे अब नेटिव कुछ, अब सारी नेटिव मॉड्यूल्स अवेलेबल अभी भी रिएक्ट नेटिव में नहीं होंगे, बहुत सी चीज़ें होंगी जिसमें नेटिव मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं है। कंसिडर करो कि आपको अगर आप PID कोई चलानी है, जैसे पोर्ट की कोई ID यूज़ करनी है और हम उस पोर्ट पे चाहते हैं कि चार्जिंग की बजाय हमारा वो उस चीज़ एक तरीके से कनेक्शन बन जाए दूसरी चीज़ से, डिवाइस से, तो वो हम रिएक्ट नेटिव में आई डोंट थिंक अभी भी कर सकते हैं। तो नेटिव मॉड्यूल्स भी सारे अवेलेबल नहीं है, तो वो ये भी एक फॉल मतलब प्रॉब्लम है। और भी बहुत है, मुझे इतना पता है। हाँ मतलब मैं समझ गया, मतलब मेनली आई थिंक वो ये कि जो नेटिव कर सकता है उसमें तो बस ये कि जिनके सपोर्ट बन गए उनका है, जिनके सपोर्ट्स नहीं बने वो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, हाँ, मतलब जिनके लिए रैपर्स आ गए हैं। कोई भी सपोर्ट नहीं है। और एनिमेशन वगैरह जो है वो तो एनीवे कोड रन हो गया, या फिर जो जितनी फास्ट एक नेटिव ऐप होगी वो रिएक्ट नेटिव की ऐप नहीं होगी, इवन फ्लटर की भी नहीं होगी इतनी फास्ट। और कोई क्वेश्चन? एक चीज पूछनी थी कि ये जो कोड नेटिव रिएक्ट नेटिव में लिखा गया है, इसको टेस्ट करने के लिए कोई टेस्टिंग फ्रेमवर्क यूज होता है? हाँ, इनका रिएक्ट का जो आता है जेस, तो आप वो सेम इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसमें भी टेस्टिंग करने के लिए। रिएक्ट नेटिव की टेस्टिंग लाइब्रेरी है अपनी पूरी। क्रोम दिख रहा है ना? हेलो। यस यस यस। तो ये रिएक्ट नेटिव की पूरी टेस्टिंग लाइब्रेरी है, आप इसे इंपोर्ट करके सारे टेस्ट केसेस वगैरह लिख सकते हो। ओके ओके। और जैसे हम एक इसमें एक और बात बता देता हूँ, जैसे हम व्यू के अंदर वहाँ पे मतलब एक तरीके से डिव ले लो जो वहाँ पे हम स्पेसेस लिख सकते हैं। तो ये आपका स्पेस में एरर दे देगा कि स्पेसेस सिर्फ इस नेटिव के केस में सिर्फ एक टेक्स्ट के अंदर ही हो सकते हैं, अगर आपका कहीं भी बाहर पे स्पेस है तो आपको एरर थ्रो कर देगा। और अगर आपको उसको रिमोटली डीबग करना है तो आप इस ऐप को रिमोटली भी डीबग कर सकते हो। तो यहाँ पे एक डीबगर खोल देता है, तो आपका वो सारा, अगर जैसे कंसोल वगैरह आप करवाते हो तो आप इस ऐप को रिमोटली डीबग कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ कि कैसे रिमोटली होगा ये। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसोल आ गया और उसने बता भी दिया कि कौन सी स्क्रीन पे डेमो स्क्रीन। वैसे तो अब आप इसको रिएक्ट नेटिव वेब के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई वेब ऐप बनानी हो तो आप रिएक्ट नेटिव के सारे मॉड्यूल्स तो नहीं, बट हाँ लिमिटेड मॉड्यूल्स यूज़ कर सकते हो, जैसे फ्लैट लिस्ट वगैरह ये सब। तो उन्होंने एक तरीके का बेसिकली इंटरप्रेटर बना रखा है बीच में, इंटरप्रेटर नहीं,
जो उसको ट्रांसलेट कर देता है नेटिव मॉड्यूल, मतलब वेब मॉड्यूल में चेंज कर देता बट इसमें डिबग पॉइंट नहीं लग पाएंगे ना, जैसे डिबग हम लोग पॉइंट ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, वो है। नहीं लग पाएंगे ना? ब्रेक पॉइंट जैसे हम यहाँ पे ऐसे डिबगर लगा सकते हैं। जब स्टॉप कर देंगे तो वहाँ रुक जाएगा। हाँ वो रुक गया, डिबगर आ गया ना यहाँ पे। ओके ठीक बाकी है, जैसे हम सर्वर में डिबग पॉइंट लगा देते हैं कि यहाँ पे डिबग पॉइंट लगा दो, तो वो नहीं होगा इसमें। समझ गया। और कोई क्वेश्चन कहीं मैंने मिस कर दिया कुछ बताना? क्लियर है। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट भी रैप कर सकते हैं वैसे हम, मतलब हम्म, जैसे स्पैन काम करता है वैसे हम टेक्स्ट रैप कर सकते हैं, मगर एक तरीके से सेम लाइन पे आ जाएगा। और अगर हम व्यू में करते हैं सेम चीज़ तो वो नेक्स्ट लाइन पे आ जाता है, बट टेक्स्ट के अंदर व्यू रैप नहीं कर सकते। वो सेम पी और स्पैन वाला कंसेप्ट है।